मिसिंग नंबर या लुप्त संख्याओं में अगले टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उसमें इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। देखो एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन है तो इस तरीके से एक क्वेश्चन बनेगा आपके सामने, इनके जवाब दीजिए दोस्तों। सुनील गोस्वामी पहले का 25, तरन्नुम शेख दूसरे का 256।
तो देखिए दोस्तों, यहां पर यदि इसमें अपन चलें एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की जो सुई चलती है उसकी विपरीत दिशा में, तो ये देखो 2 का स्क्वायर है कितना 4, ये 3 का स्क्वायर आ रहा है 9, ये है 4 का स्क्वायर यानी 16, और ये है 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है ना, 2 3 4 5। दूसरा सवाल, ये देखो 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, तो ये 16 का स्क्वायर होगा जो कि कितना आएगा 256। तो यहाँ देखो सम संख्याओं के वर्ग चल रहे लगातार, तो हो सकता है ये प्रश्न जैसे 2 4 6 8 का स्क्वायर का बनाना, वैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, इस पे डिपेंड भी क्या हो सकता है, बन सकता है। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए मेरे मित्रों, यहां पर देखो 5 और 3 है, जिसके सामने देखो यहाँ 34 आ रहा है, तो यहाँ 7 और 2 है, इसके सामने कोई संख्या इनसे रिलेटेड बनेगी। तो देखो 5 और 3 में ऐसा क्या करें कि 34 बन जाए। तो देखो 5 का यदि स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 25 आता है, ठीक है, और 3 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 9 आता है, और यदि 25 में 9, हमेशा सवाल में ध्यान रखना ये वर्गों का योग से रिलेटेड प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है, जिसमें अपन गुणा भाग करते रह जाते हैं, क्वेश्चन हो नहीं पाता है, तो ये रूल लगाने की कोशिश करना हमेशा। तो 25 और 9 कितना आएगा 34 आएगा, यानी कि वर्गों का योग हो गया। तो वहीं पे अपन इन दोनों से क्या करेंगे भाई, 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 4, और 7 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 49। तो 49 में यदि आप 4 जोड़ोगे तो 9 4 13, यानी कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 53। उम्मीद है मेरी ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। उसके बाद यहाँ देखो 2 है, 4 है, 12 है, 20 है, 30 है, 42 है। एक बार तो आप अंतराल से देखो, देखे 2 में 2 जुड़ा 4, 4 से 12 हुआ कितना जुड़ा 8, 12 से 8 जुड़ा तो 20 हो गया, और 20 से 30 हुआ यानी 10 जुड़ रहा है, 30 से 42, 30 10 40, और 2 यानी 12 जुड़ रहा है। उसके बाद 42 से 56, तो देखो 2 4 6 और 4 1 5, तो ये 14 जुड़ रहा है। तो यहां पर कितना जुड़ना चाहिए, देखो 2 जुड़ा, 2 के बाद डायरेक्ट 8 है, 8 है, फिर 10 12 14, तो यहाँ 16 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से सीरीज ये देखो अलग अलग हो रही है, तो इससे हम पता नहीं लगा सकते। एक बार दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से देखो, देखें कि यदि मैं 1 का स्क्वायर कर दूं और उसमें 1 जोड़ दूं तो कितना होगा 2 होगा। 1 मिनट दोस्तों, ये इसी की वजह से गड़बड़ हुई है, ये 4 की जगह 6 आएगा, ठीक है ना। तो ये 2 का स्क्वायर इसी की वजह से गड़बड़ हुई है, क्योंकि सवाल में यही होता तो उस सीरीज से भी कवर हो जाता है, क्योंकि 2 में 4 जुड़ा तो 6, 6 में 6 जुड़ा तो 12, 12 में 8 जुड़ा तो 20, 20 में 10 जुड़ा तो 30, 30 में 12 जुड़ा ये 14 जुड़ा, तो यहाँ फिर 16 जुड़ना चाहिए था, यहाँ पर 16 जुड़ना चाहिए था। तो 16 जुड़ने पर कितना आएगा 6 6 12, 5 1 6 1 7, तो इसका आंसर आएगा 72, ठीक है ना। और इसमें दूसरा रूल कौन सा लगा है, दूसरा रूल ये लगा कि 1 का स्क्वायर में 1 जोड़ दिया, 2 का स्क्वायर में 2 जोड़ दिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है जिसमें 3 जोड़ते ही 12, वैसे 4 का स्क्वायर 16 और 4 जोड़ते ही 20, 5 का स्क्वायर 25, 5 जोड़ते ही 30, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 जोड़ते ही 42, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर में 7 जोड़ते ही क्या हो गया 49, में 7 जोड़ते ही 56, तो यहाँ क्या होना चाहिए फिर 8 का स्क्वायर में 8 जोड़ते ही कितना बन जाएगा 72 बन जाएगा। तो ये 2 तरीकों से हो सकता है आपका सवाल। दोस्तों बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो?
चलिए भाई आगे चलते हैं अपन फिर। अगला सवाल, ये 4 सवाल आपके सामने। करो देखे भाई, जल्दी करो सभी लोग।
सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अब आ रही है ना? हाँ सर, आ रही देखो है। यहां पर 2 का दुगुना हो रहा है, ये 4 का दुगुना है 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128। अब 128 का दुगुना क्या आ जाएगा? 256 आ जाएगा, ठीक है ना? या फिर आप कह सकते हो ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3, ये है 2 की पावर 4, ये है 2 की पावर 5, तो ये 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 7 और ये 2 की पावर आ जाएगा 8, ठीक है ना? नीचे वाला सवाल 1 है, उसके बाद 4 है, यहाँ 27 है, यहाँ 16 है, 125 है। देखो यहाँ एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि स्क्वायर और क्यूब चल रहा है। तो 4 तो क्या चीज है? ये 2 का स्क्वायर है। 16 है 4 का स्क्वायर, 36 है 6 का स्क्वायर, ठीक है ना? और ये देखो ये है 3 का क्यूब 27, उसके बाद 5 का क्यूब 125, उसके बाद 7 का क्यूब 343, ये है 1 का क्यूब 1। तो देखो 1 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद नंबर आएगा 8 का, लेकिन 8 का क्यूब होगा या स्क्वायर? देखो क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, उसके बाद स्क्वायर आएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। जिन्होंने 64 आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है? उसके बाद देखो 2 है 6 12 36 72 216 432। तो क्या करें इसमें? देखो यहां पर 2 है, 2 से बना 6, यदि 2 का मैं 3 गुना करूं तो कितना आता है? 6। और 6 का 2 गुना करूं तो 12, 12 का 3 गुना करूं 36, 36 का 2 गुना करूं 72, 72 का 3 गुना करूं 216, 216 का 2 गुना करूं 432, ठीक है ना? अब 432 का 3 गुना कर दो तो आ जाएगा आंसर। देखो 3 3 गुना 6 और 3 3 9 और 4 3 12, मतलब 1296 आपका आंसर आ जाएगा। जिन्होंने 1296 आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें आप देखेंगे दोस्तों क्या हो रहा है? देखो 18 से 18 के सामने क्या आ रहा है? 324 है, जो कि क्या है? ये 18 का स्क्वायर है, ठीक है ना? इसी प्रकार हम इससे ये बनाएं तो किसका स्क्वायर करें ताकि 961 आ रहा है? तो दोस्तों ये 31 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? 31 आ जाएगी। ये आपका आंसर बन जाएगा। अरे भाई क्लियर है क्या मामला? यस और नो? यदि आगे चलें तो यहां पर क्वेश्चन बनता है इस तरीके से।
4 क्वेश्चन और हैं आपके सामने। आवाज तो सही आ रही है ना भाई? अब करो देखिए भाई, जवाब दो क्वेश्चनों के फटाक से। क्वेश्चन सही नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन तो सही आ रहे हैं, उत्तर सही नहीं आ रहे होंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा है जो स्टार से रिलेटेड बनता है। स्टार बनाकर उसमें कुछ संख्याएं डाल दी जाती है, ठीक है ना।
चलिए दोस्तों कीजिए, देखिए मिलान। यहां पर देखो 3 और 4 हैं और इनसे बन रहा है 342। 5 और 3 से बन रहा है 511। 3 और 0 से बन रहा है 26। ठीक है, 6 और 5 से क्या बनेगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों 342 है, 511 है। देखो यदि मैं इन दोनों का जोड़ करूं, 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अब 7 का मैं यदि क्यूब कर दूं तो कितना होता है, 7 संता 49 सत्ता 343 होता है, जिसमें से एक कम करते ही क्या आ जाएगा, 342 आ जाएगा। वहीं पे यदि 5 और 3 को जोड़ू तो 8 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512, जिसमें से एक कम करते ही कितना आ जाएगा, 511 आ जाएगा। 3 और 0 को जोड़ा, 3 हुआ, 3 का क्यूब 27 होता है, जिसमें से एक कम करते ही कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। वहीं पे 6 और 5 का जोड़ करो तो 11, 11 का क्यूब 1331, जिसमें से एक घटाते ही कितना आ जाएगा, ये 1330 आ जाएगा दोस्तों। वहां पे क्यूब देखो दोनों का जोड़ किया है तो दोनों का जोड़ का स्क्वायर में कुछ जुड़ सकता है, घट सकता है, तो स्क्वायर में देखो यहां में यहां तो मैंने एक ही संख्या घटाई, लेकिन रूल क्या क्या लग सकता है, जो ये दोनों आंकड़े हैं ना, इनका योग का क्या हो सकता है, स्क्वायर में कुछ ना कुछ जुड़ सकता है। प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस माइनस 4 हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो वहीं पे आपका योग का जो क्यूब है उसमें भी प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस माइनस 4 हो सकता है। यानी एक जहां एक एक जुड़ा है, एक एक घटा है, वहां एक एक जुड़ भी सकता है, दो दो जुड़ सकता है, दो दो घट सकता है, तीन तीन जुड़ सकता है, तीन तीन घट सकता है। दूसरी बात, योग है ना, उसके स्क्वायर में अंतर का स्क्वायर भी जुड़ सकता है। कहने का मतलब 3 और 4 का जोड़ होता है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, जिसमें फिर 3 और 4 का अंतर करके कितना, 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1, दोनों को जोड़ सकता है, कितना हो जाता है, 50। इस तरीके से बना सकता है। तो वहीं पे योग का क्यूब में अंतर का क्यूब भी जोड़ सकता है। देखो मामला यह है कि सवाल एक से नहीं, सवाल में टाइप क्या क्या बन सकते हैं, सवाल किस तरीके से बन सकता है। इन दोनों संख्याओं का जोड़ का क्यूब कर दिया, यानी कि 4 और 3 7 का क्यूब कर दिया, प्लस 4 और 3 का अंतर 1 है, 1 का भी क्यूब कर दिया, तो ये 7 का क्यूब 343 है, जिसमें एक जोड़ते ही हो गया 344। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर 5 और 3 का जोड़ करें 8, 8 का क्यूब में 5 और 3 का अंतर 2 होता है, 2 का क्यूब जो कि जोड़ भी सकता है तो घटा भी सकता है। यहाँ प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, ये भी साथ में छाप लेना दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना मेरी बातों का, मेरी बातों का स्क्रीनशॉट लेना, इसका स्क्रीनशॉट लो चाहे मत लो, ठीक है ना, जो दिमाग में घुस जाए आप लोगों के। अब देखो यहाँ 18 15 है, 16 9 है, 16 और 9 को यदि मैं गुणा कर दूं तो कितना आता है, 144 आता है। तो वहीं पे 31 और 90 को गुणा करो, देखिए 9 एकम 9, 9 3 27, तो ये 27 और 90 आ गया। 18 को यदि आप 15 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 270 आएगा। तो 21 को 9 से गुणा करो, 21 में 189 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, अब दोस्तों ये वाला सवाल देखो, 3 और 4 से बना है 0, 5 और 8 से बना है 26, 12 और 17 से बना है 124, और 19 और 27 से क्या बनेगा हमें बताना है। अब इससे तो 0 कैसे बने, देखो यहाँ यदि 8 और 5 का अंतर करो तो कितना होता है, 3 होता है। 17 और 12 का अंतर करो तो 5 होता है। ठीक है, और 3 और 4 का अंतर करो तो 1 होता है। अब हम क्या करें कि ये 26 124 बन जाए। 124 क्या करने पर बनेगा, 5 का यदि क्यूब करते हो तो 125 होता है, जिसमें से एक कम करते ही कितना बन जाएगा, 124 बन जाएगा। वहीं पे देखो मैंने क्या किया, अंतर है ना, अंतर का क्यूब में से एक माइनस करके लिखा है। ठीक है ना, तो 5 और 8 का अंतर 3, 3 का क्यूब में से एक कम किया तो कितना है, 26 आ गया, 27 में से एक 26, और यहाँ एक का क्यूब में से एक कम किया तो 0 आ गया। तो दोस्तों 19 और 27 दोनों का अंतर करो, 27 में से 19 गया, कितना बचा, 8 बचा,
और 8 का क्यूब माइनस 1 कर दो तो 8 का क्यूब 512 होता है, जिसमें से 1 कम किया तो 511 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात आई अगले सवाल की। 19 और 31 से बना 600, 18 और 16 से बना है 68, 17 और 12 से बना 145, 24 12 से क्या बनने वाला है बताना है। ठीक है, अब करें क्या, हमारे पास तो देखो चार संख्याएं हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, पहले हम वो करते हैं, उनके बाद किसका नंबर आता है, स्क्वायर का नंबर आता है, क्यूब का नंबर आता है, इसके अलावा हमारे पास कोई संख्या है नहीं। ठीक है ना, फिर अपन जोड़ बाकी गुणा भाग को मिक्स में लगा देते हैं, गुणा के साथ प्लस या माइनस, गुणा के साथ अपने सॉरी भाग के साथ प्लस या माइनस कुछ कर देते हैं। तो एक बार इनको जोड़ो, 31 में यदि आप 19 जोड़ते हो तो कितना होता है, 1 और 9 10, और देखो 31 प्लस 19 तो 30 और 20 50 हो गया। अब यदि इसमें से आप घटाओ 19 को तो कितना बचेगा, 11 में से 9 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, और यदि आप इन दोनों को गुणा करते हो तो 12 पंजो 60 यानी 600 आ जाता है, नहीं आ जाता है। इन दोनों का योग और अंतर दोनों का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो 24, वहीं पे देखो 17 और 12 कितना होता है, 29 होता है, जिसको गुणा करो 17 में से 12 गया 5, 29 पंजे 145, आ रहा है नहीं आ रहा है। 18 में 16 जोड़ा, 8 6 14, 1 और 1 2 और 1 3, तो 34 आया, और 18 और 16 का अंतर 2, तो 34 2 है 68। तो दोस्तों वही रूल यहाँ पे लग जाएगा, 24 में 12 जुड़ा 36 हो गया, गुणा 24 में से 12 घटाया 12, 36 को 12 से गुणा करो, 12 चकाणी 72 और 12 36 और 7 कितना 43, तो 432 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है मामला? अब एक सवाल दोस्तों इस टाइप से बनता है, देखो इस तरीके से सवाल बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया इस तरीके से। दूसरा सवाल बनाता हूं यहाँ पर,
ये सवाल बन गया। ये सवाल है दोस्तों। अब एक सवाल बन जाता है स्टार से रिलेटेड इस तरीके से। और उसमें संख्याओं के साथ वही होगा जो इनमें हो रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है दोस्तों। अरे भाई क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? अब देखिए मैं जल्दी से बता देता हूं इन सवालों को, ठीक है ना। देखो यदि आप इधर से चलते हो तो 8 और 3 कितना होता है 11, 8 और 5 कितना होता है 13, 5 और 4 कितना होता है 9, लिख दिया। उसके बाद देखो 11 में यदि 13 को जोड़ते हो तो 24, 13 और 9 कितना होता है 22,
तो अब क्या करना पड़ेगा, इस 24 में इस 22 को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 22 और 22 44 और 2 कितना हो गया, 46 हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 46। ठीक है, ये सवाल देखो दोस्तों, इसमें क्या लगा है कि यदि मैं इन तीनों को गुणा कर दूं, देखो 3 एकम 3 और 3 पंजो 15, यानी इनको आपस में क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया, तो क्या बन गया, 15 बन गया। तो इनको गुणा करने पर ये बनना चाहिए, देखो 7 तिये 21, 21 को 5 से गुणा किया 105। भाई यहां से यहां तक का गुणा 105 आ गया। अब 105 को हम किससे गुणा करें ताकि ये वाली संख्या आ जाए, मतलब 315 आ जाए। तो 105 को 3 से गुणा करें तो कितना होगा, 105 को यदि 3 से गुणा करें तो देखो 5 तिये 15, 3 एकम 3, तो 315 आता है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, यहां से 3 आ जाएगी। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए अपन ये वाला, तो इसमें देखो क्या है यदि आप 8 का स्क्वायर करो तो 64 आता है। ठीक है, 6 का स्क्वायर करो तो 36 आता है, 3 का स्क्वायर करो तो 9 आता है, और 4 का स्क्वायर करो तो 16 आता है। और इन सभी को यदि जोड़ देते हो, देखो 64 36 100 और 9 109 और 16 कितना हो गया, तो इन सभी का जोड़ आ गया कितना, 125 आ गया है। यानी इनके वर्गों का योग 125 है। तो यहां पर भी क्या करो, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 5 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 5 का वर्ग 25, इन सभी को जोड़ो तो यहां पर एक संख्या आ जाएगी 25 और 4 कितना 29, 29 और 1 कितना आ जाएगा 30। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 30। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर एक डब्बे की बजाय 2 डब्बे भी बना सकता है, जैसे यहाँ पर 2 डब्बे बना दिए इससे, और यहाँ ऐसे पूछ लिया कि इन दोनों डब्बों में क्या आएगा, तो आपका 30 आएगा। ठीक है ना, ऐसे भी आ सकता है, तो एक डब्बा बना हुआ भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक है, अब देखिए स्टार वाला सवाल, 15 का यदि दुगुना करूं तो 30 होता है, जिसमें 2 जुड़ा 32, 32 का दुगुना करूं 64 होता है, 4 जुड़ा 68, 68 का दुगुना करूं तो 8 गुणा 16 और 6 गुणा 12 और 1 13, 136 होता है, जिसमें 6 जुड़ते ही कितना हो गया 42, दुगुना प्लस 2 दुगुना प्लस 4 दुगुना प्लस 6, तो यहाँ दुगुना प्लस क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, और यहाँ दुगुना प्लस क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो देखो देखिए 142 का दुगुना करोगे तो 284 आ जाएगा, 8 जुड़ते ही कितना बन जाएगा 84 में 4 8 12 92, तो 292 आ जाएगा। और 292 का यदि डबल करोगे आप तो कितना आएगा, देखो 2 दूना 4 और गुणती दूना 58, 584 आएगा, जिसमें 10 जोड़ते ही क्या बन जाएगा 594 बन जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी 292 आएगी। अगला सवाल यदि आप देखें तो देखो 8 है 3 है 5 है 6 है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है 7 है 3 है। ठीक है, तो कोई से भी ले लो आप, 7 को यदि 3 से गुणा करते हो तो कितना आता है 21 आता है, जिसमें से 1 कम हो रहा है। ठीक है, गुणा में से 1 कम। 8 का 3 गुणा करो 24 होता है, जिसमें से 1 कम किया तो 23। 8 का 5 गुणा किया तो 40 होता है, जिसमें से 1 कम किया तो कितना हो गया 39। 5 का 6 गुणा करो तो 30 होता है, जिसमें से 1 कम किया कितना आ गया 29। अब 6 को मैं किससे गुणा करूं ताकि 53, किससे गुणा करके 1 कम करूं ताकि 53 आ जाए। तो देखो 6 9 54, 6 को 9 से यदि मैं गुणा करूं 54, जिसमें से 1 कम करोगे 53। वहीं पे 7 को 9 से गुणा करो तो 63, और 63 में से 1 कम करो तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। तो सवाल में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद है कि ये वाला चैप्टर आप लोगों के क्लियर हुआ होगा। यस और नो? बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सीरीज और इनके दोनों के क्वेश्चन आज डाल दूंगा। ठीक है ना,
तो दोनों के क्वेश्चन आप निकालना, जितने आपसे प्रैक्टिस हो सके उतने प्रैक्टिस करना, तभी आपके मामला बैठ पाएगा, ठीक है ना। बाकी मैं चाहे आपको कितने भी सवाल करवा दूं, प्रैक्टिस आप जब तक खुद नहीं करोगे तब तक सवाल आपसे नहीं हो पाएंगे भाई। सर ये नीचे वाला बताओ ना थोड़ा, नीचे वाला बताओ सर, कौन सा मतलब ना? ये लास्ट का स्टार वाला। लास्ट में क्या है कि जो कॉर्नर पे संख्या है ना, दोनों स्टार के जो नुकीले भाग पर संख्याएं हैं, उनका गुणा करके और एक माइनस किया हुआ है बस। जैसे 8 और ठीक 3 का ठीक गुणा है सर, ठीक 24 है, आ होता है, गया। एक कम किया। आ गया ना समझ में? हाँ सर, आ गया आ गया आ गया। ओके भाई ओके। तो रविशंकर जी मामला बैठ गया है क्या? माइक ऑन करो, देखिए आज हो रहा होगा शायद।